चलिए तो आज पे थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ राजकुमार जी बताइए, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? आप कब से तैयारी कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दिसंबर से स्टार्ट किए हैं तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक्स तो अभी नहीं पढ़े होंगे? एन अच्छा, बुक वगैरह रखे हुए हैं? असलम जी थोड़ा सा इसको इनको जो है थोड़ा सा बता देते हैं, उस इन राजकुमार जी को थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद से लेक्चर 3 का थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो भी आप बुक्स पहले धीरे धीरे स्टार्ट करिएगा, ठीक है। एक बैग में स्टार्ट नहीं करना है, ना ही सारा बुक्स को एक साथ पढ़ना है। धीरे धीरे आप बुक्स को पढ़िए, पहले एक बार स्टार्टिंग में दो गो बुक्स को स्टार्ट कीजिए पढ़ना, और उसके बाद जो है ना उसी तरह से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। जैसे वो बुक खत्म होगा उसके बाद से एक और बुक स्टार्ट करिए। सिर्फ एनसीईआरटी भी रीड करिए, अभी सिर्फ एनसीईआरटी। यदि एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद समझ में आता है तो ही नोट्स बनाइए, यदि नहीं समझ में आता है तो नोट्स नहीं बनाना है। क्योंकि जब आप दूसरी बार तीसरी बार बुक्स को पढ़ेंगे ना तब उस वक्त आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा, और उस वक्त जब नोट्स बनाइएगा तो बेहतर तरीके से बनेगा। हम्म। हाँ तो प्रॉब्लम आएगा, जैसे देखिए जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, जैसे अभी 6 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसी तरह से आपकी एट एट क्लास को पढ़ेंगे, 9th क्लास को पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा और जो है ना प्रॉब्लम आने लगेगा। क्योंकि जैसे ही आपका लेवल जो बढ़ेगा ना उस तरह से आपको प्रॉब्लम आएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए एक बुक्स देखिए, कोई भी बुक्स को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है। इतना इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी बुक्स को आपको एक बार नहीं पढ़ना है, उसको बार-बार जो है ना रिवीजन करना है, रिपीट उसको करना है, ठीक है? इसलिए देखिए यदि पहली बार में कुछ शब्द यदि समझ में नहीं आता है, तो हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए मत। क्योंकि जब आप दूसरी बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे ना, तब वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है स्टार्टिंग में यदि समझ में आता है तो अच्छी बात है। यदि नहीं समझ में आता है एनसीईआरटी बुक्स, सिर्फ़ पढ़िए, नोट्स मत बनाइए। क्योंकि उस वक़्त बिना समझे हुए नोट्स आप बनाएँगे ना तो आपको कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जब दूसरी बार, तीसरी बार बुक्स को पढ़ेंगे उस वक़्त आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और तब जाकर एक नोट्स बनाइए। देखिए क्योंकि नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है कि आप जो है ना शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आप जो है ना को नोट्स किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो है ना पूरा जो है ना एक कहानी की तरह रहती नोट बना लिए, तो वो कोई नोट का मतलब नहीं हुआ। नोट्स का मतलब हुआ कि आप जो है ना जल्दी से जो है ना उस चीज़ को आप रिवीज़न कर सकें शॉर्ट शॉर्ट समय में। ये चीज़ आप तभी कर सकेंगे जब आपके पास एक बेहतर नॉलेज होगा। देखिए, चाहे तो आप जो है ना हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से जो है ना जुड़ सकते हैं। ये असलम जी हैं, हम लोग हैं और आप हैं, तो हम लोग जो है ना पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे इसमें बड़ी बात है कि ये पहला ऐसा ग्रुप है ना, जहाँ आपसे आपको समय-समय पे एवरी संडे आपसे ये पूछा जाता है कि आप कैसी तैयारी चल रही है आपकी? कहीं पे आपको प्रॉब्लम तो कोई नहीं हो रहा है ना? इसके अलावा और कोई ऐसा ग्रुप आपको नहीं मिलेगा, जहाँ आपको जो है ना कोई पूछेगा। देखिए, एवरी संडे जो है ना यहाँ पे डिस्कस होता है किसी भी टॉपिक पे। कोई टॉपिक दे दिया जाता है, आपको उस टॉपिक पे पढ़ लेना है, और उसी टॉपिक पे जो है ना आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे देखना ये रहता है कि आपका जो है ना किस तरीक़ा के विचार है, बात करने का तरीका कैसा है। या इससे इससे जो है ना एक मेंस में भी अच्छा राइटिंग लिखने के लिए आपका काम आ जाएगा।
तो आप ग्रुप में अगर यदि जुड़ना चाहते हैं तो हाँ, बोलिए? देखिए, करंट अफ़ेयर्स के लिए जो है ना अभी आपका स्टार्टिंग है तो अभी उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक जो है ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए करंट अफ़ेयर्स के बारे में, ठीक है? एक बेसिक नॉलेज होना है, सिर्फ़ नॉलेज के लिए अभी आपको पढ़ना है। यदि आप अभी देखिए, क्या होता है ना कि जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे ना, तो उससे 1 साल या 6 महीने के अंदर में आपसे करंट पूछा जाता है। हार्डली ये इसी तरह का यही सिलेबस रहता है। आपसे आपके अंदर तो लेकिन पूछने के लिए तो कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सिर्फ़ एक कहा जा सकता है कि आपको जो है साल भर के अंदर में आपको जो है करंट अफ़ेयर्स के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, अभी से यदि आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे करंट अफ़ेयर्स पे हाँ, बोलिए? हाँ, ये सही है, ऐसा ही होता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब वही हुआ कि जब भी आपको एग्ज़ाम देना होगा ना, तो उससे 1 साल 1 ईयर का पीछे का जो है ना आपको पूरा तरह से आना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। कि ज़्यादा ज़्यादा चांसेज़ वहीं का रहता है, वहीं तक आने का रहता है। लेकिन वैसे एग्ज़ाम में तो पूछने के लिए तो कहीं से भी पूछ सकता है। अभी से सिर्फ़ जो है ना फिलहाल अभी आप यही करिएगा कि जो है ना सिर्फ़ एक बेसिक नॉलेज के लिए जो है ना आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ सकते हैं। हमेशा हर एक बेसिक नॉलेज के लिए आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ सकते हैं, ताकि आप जो है ना करंट अफ़ेयर्स में हमेशा अपडेट रहें। आपको ये पता होना चाहिए कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ कल के देश कंट्री में आपके स्टेट में कहाँ क्या हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ़ इतना ही चीज़ के लिए जो है ना आपको अभी करंट अफ़ेयर्स पे फ़ोकस करना है। जैसे ही आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के समय आएगा ना, एग्ज़ाम के समय तब आप उसपे अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। देखिए अभी से करिएगा तो एक दिन आपको बेसिक नॉलेज भी मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से मिल जाएगा। आपको ये पता भी हो जाएगा कि आपको जो है किस तरह से करंट अफ़ेयर्स की तैयारी करना चाहिए और नोट्स वगैरह कैसे बनाना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है ना कोचिंग लेना ही पड़ेगा, यदि नहीं लेना चाहते हैं तो कोई इतनी नहीं है, इश्यू नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से भी अच्छा मेहनत कर सकते हैं। ये कोचिंग सिर्फ़ जो है ना आपको एक गाइडलाइंस दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नोट्स वगैरह सिर्फ़ वही देंगे बना के बाकी सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। यदि सेल्फ स्टडी से करते तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ जाएगा। आपको गाइडलाइंस चाहिए। सेल्फ स्टडी या जैसे भी आप तैयारी करें, आपको सिर्फ़ गाइडलाइंस चाहिए। गाइडलाइंस से आपको आपको मिलेगा तो आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं कोचिंग के लिए, यदि आपको लगता है कि नहीं हमसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा तो आप कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। वैसे कोचिंग से ज़्यादा स्पेस हाँ, वही कह रहे हैं कि यदि आप वही कह रहे हैं कि यदि आप कंफर्टेबल हैं कि आपको लगता है खुद से यदि विश्वास है खुद पे कि नहीं हम जो है ना सेल्फ स्टडी करके अपना तैयारी कर लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन आप मेहनत करिए, ज़रूर होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि जो कोचिंग करेगा या जो दिल्ली में रहेगा या घर पे रहेगा तो उसका नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में रहेगा तो उसी का होगा, ऐसा ही सब कुछ नहीं है, ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ हो वहीं से तैयारी कीजिए, आप जिस मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उसी मीडियम में करिए। हिंदी में है तो हिंदी से करिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश मीडियम में जाना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी सेल्फ स्टडी करिए, बहुत अच्छी बात है। ये बात सही है। देखिए, हिंदू में क्या होता है ना कि सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम व्यू से नहीं पढ़ाता है।
द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज देता है, प्लस में आपका जो है सेंस डेवलप करता है। ये जो सेंस जो डेवलप होता है ना, सोचने का जो तरीका होता है, आपका विचार बदलता है, ये जो है ना आपका आंसर राइटिंग लिखने में काम आएगा, प्लस इंटरव्यू में बहुत काम करेगा ये। क्योंकि देखिए अभी ये चीज़ें यदि आपको यदि द हिंदू से यदि कम कवर कर लेते हैं, तो ये आपको फिर इंटरव्यू में कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अलग से करने के लिए। यदि आप इस पे यदि ध्यान नहीं देंगे ना, तो यही चल के आगे चल के इंटरव्यू में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगा। जैसे कि बात करने का तरीका हो गया, बोलने का तरीका हो गया, कौन से वर्ड कब यूज़ करना है, ये सब आपके अंदर सेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ें द हिंदू से ये सब बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, सिर्फ एग्जाम व्यू के लिए नहीं है। आपके जो है आपके अंदर एक बदलाव आता है, ये पढ़ने से आपके अंदर एक बदलाव आता है, आपका विचार बदलता है, आपका सोचने का नजरिया बदलता है, और ये सब चीज यूपीएससी में बहुत काम करेगा। जैसे कि आंसर राइटिंग लिखते लिखते समय आप कितना सोच पाते हैं, आप कितना पॉजिटिव फील करते हैं, ये सब आपको जरूरत पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो है ना द हिंदू को फॉलो करिए, एक बेहतर तरीका है। द हिंदू न्यूज़पेपर के अलावा और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें जो है ना ये सब नॉलेज दे मिल पाएगा। द हिंदू बढ़िया है, इसे आप फॉलो कीजिए। हाँ, देखिए सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में जैसे कि ग्रुप में असलम जी हैं, वो अभी पार्ट 1 में हैं, ठीक है? तो वो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। आपका ग्रेजुएशन होने में 1 साल और लगेगा। 1 साल यही 1 साल में यदि अच्छा मेहनत करते हैं, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो यही सोच कर चलिए कि आपको जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई करना है। हाँ, तो वही होता है ना, जैसे कि क्या होता है ना कि क्या होता है ना कि जो हाँ, ये हाँ, बोलिए, बोलिए। ओके। हाँ, हाँ, वही होता है देखिए। हाँ, देखिए ये सब मत सोचिए कि आपका जो है ना अथी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। यदि देखिए आपका मायने रखता है मेहनत पे। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। आपके सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना उस पे कितना समय देते हैं,
क्या आपके पास 6 अटेम्प्ट है तो क्या आप लास्ट 6 अटेम्प्ट में क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी ये सब कोई मायने नहीं रखता है, किसी के पास हम देखिए 6 अटेम्प्ट पे थे, इससे इसका ये मतलब ये थोड़े है कि हम सिस लास्ट अटेम्प्ट तक जाएँगे, ऐसा तो है नहीं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। देखिए, जैसा कि आप बताए हैं कि कोई ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं को पीटी में ही पीटी कई बार क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, कुछ नंबर से पीछे रह जाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग लेट लेट से स्टार्ट करते हैं और उसी में जो है ना ठीक से तैयारी नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है फर्स्ट पार्ट 1 से ही तैयारी करना शुरू करते हैं और उनके मन में ये डाउट रहता है कि मेरे पास 3 साल एक्स्ट्रा है। मेरे पास तो अभी तो हम क्वालीफाई ग्रेजुएशन फाइनल ही नहीं हुआ है, तो मेरे पास समय बहुत है। और इस समय को वो जो है ना टाइम वेस्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक ऐसा समय आता है जो उनका एग्ज़ाम के समय आता है, फिर पीटी में क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब जब आप सोचते हैं कि हमें यूपीएससी क्वालीफाई करना है, तो उसी वक़्त से आप तैयारी करना मेहनत तैयारी करिए। उसी दिन से आपका जो है ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से। ये नहीं सोचना है कि अभी तो मेरा पार्ट 1 है तो अभी ग्रेजुएशन फाइनल होगा उसके बाद होगा। अभी तो पार्ट 2 में है तो अभी तो मेरे पास समय काफ़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका समय कब खत्म हो जाएगा आपको ये पता नहीं चलेगा। इसलिए आज सोचे हैं तो आज से ही मेहनत उतना करिए। एक होता है जो एक एक वो होता है जिसका लास्ट अटेम्प्ट होता है। जो इसका लास्ट अटेम्प्ट होता है जो जो भी स्टूडेंट का वो काफ़ी मेहनत करते हैं अपने ताकि जो है ना इस बार किसी तरह से क्वालीफाई हो जाए। और एक वो स्टूडेंट होता है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। वो भी उतना ही मेहनत करता है ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालीफाई हो जाए। और एक वो स्टूडेंट होता है जो अभी-अभी ये डिसाइड किया है कि हमें यूपीएससी क्वालीफाई करना है। तो ये तीनों में डिफरेंस ये होता है ना कि 2 लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो पार्ट 1 में रहता है, ये मेहनत नहीं कर पाता है। ये सिर्फ़ ये सोचता है कि मेरे पास अभी समय बहुत है। समय बहुत होते-होते ये कब समय समाप्त हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए आज यदि पार्ट 2 में आप हैं, तो आज से ही डिसाइड कर लीजिए कि हमें जी तोड़ मेहनत करना है और सेल्फ स्टडी करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें क्वालीफाई करना है। इतना बस आप डिसाइड करके चलिए। हुँ। हाँ, तो ये देखिए अब यदि आप नया में स्टार्ट करेंगे ना तो प्रॉब्लम हर किसी को होता है, चाहे वो मीडियम किसी का भी हो, हिंदी से इंग्लिश हो या हिंदी से इंग्लिश से हिंदी हो, किसी भी मीडियम हो, जब भी आप पहली बार स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एडिटोरियल की बात करें या कोई एनसीईआरटी बुक्स में स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ ले लीजिए। यदि आप फर्स्ट बार में स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत आता है और सबके साथ आता है, किसी एक के साथ नहीं। यदि कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और हमेशा वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उसके बावजूद भी वो ट्यूटोरियल स्टार्ट जब करता है तो उसे भी दिक्कत होता है। समझने में क्योंकि कंटेंट समझने में जो है ना प्रॉब्लम होता है। और यही चीज़ जब यदि यहीं पे आपको प्रॉब्लम का समय आप छोड़ देंगे, तो फिर ये आपको कभी सॉल्व नहीं होगा। इसी चीज़ को आप यदि लगातार कंटिन्यू रखेंगे ना, तो एक दिन आपको ज़रूर समझ में आएगा। स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप कंटिन्यू रखिए। आपको ये डिसाइड करना है कि हमें आज प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल हमको ज़रूर समझ में आएगा। बस इसे छोड़िए नहीं, ऐसा नहीं कि घबरा के छोड़ना नहीं है। देखिए कुछ
देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो है ना फर्स्ट बार में ही घबरा जाता है कि अरे हमसे तो हो नहीं रहा है, सबको याद है हमें नहीं आता है, तो ये जो हमें नहीं आता, ये जो जिस दिन आप सोच लिए ना, तो उसी दिन आपका नहीं होगा। आप ये सोचबे मत करिए कि हमें नहीं आता है, बस ये सोच लीजिए कि अभी मेरा स्टार्टिंग है, अभी हम स्टार्ट किए हैं, हमसे भी होगा, सबसे होता है, हमसे भी होगा। अभी हम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी हम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और इसी बार मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। देखिए हम जब स्टार्ट किए थे ना, तो हमें भी बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जब हम स्टार्ट किए थे तैयारी करना, तो हमें भी बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हमें तो यही समझ में नहीं आता था। वैसे भी हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो कोई हम लोग के पास आइडिया नहीं होता है। जब आप सोचिएगा ना कि हमें यूपीएससी करना है, तो उसी वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करे, क्या करे, कौन सी बुक्स पढ़े, कितना पढ़े, सिलेबस क्या है, ये वो हर तरह तरह की बातें जो आपके माइंड में आएगा। बशर्ते आपको जो है ना समय देना होगा उस पे। आप क्योंकि आप नया चीज सोचे हैं, आपको कुछ अलग करना है, तो उस पे थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, समय दीजिएगा। और हम इस समय दिए हैं, इस प्रॉब्लम को समझे हैं, इसलिए इसलिए लोगों को गाइड समझते हैं कि जो है किसको, नया स्टूडेंट को कितना प्रॉब्लम होता है। हम्म। देखिए अभी तो सिर्फ अभी आप स्टार्ट किए हैं अभी। अभी उसमें मेंस आने में भी समय है। देखिए जब आपका समय मेंस के आएगा ना, तो आपके पास काफी नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, आपके पास नॉलेज उस वक्त काफी होगा, तब जो है ना आप लोग खुद जो है ना दूसरे को बताएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। अभी आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, हार्ड होता है, होगा हमसे नहीं होगा, कौन हमें बताएगा, कोई गाइडेंस नहीं है। ये सब आपके माइंड में अभी बहुत आएगा, लेकिन जिस दिन आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे ना, जिस दिन आप मेंस लिखने जाएंगे, तो उसके उस दिन आपके पास काफी नॉलेज होगा। और धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। मेंस में कैसे राइटिंग लिखना है उसका अभी से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पीटी और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना है। देखिए पीटी निकलने के बाद मेंस मेंस में लिखने के लिए आपके पास समय बहुत कम रहता है। और पीटी क्वालिफाई करने के बाद यदि मेंस स्टार्ट करिएगा, तब आपके पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय इतना कम रहता है कि आप उस उतने कम समय में नहीं कर पाएंगे। इसलिए पीटी और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। मेंस पे कम फोकस करेंगे, थोड़ा थोड़ा मेंस पे फोकस करेंगे, या ज्यादा फोकस पीटी पे करेंगे। जैसे कि मेंस के लिए डिटेल्स से पढ़ेंगे। जैसे कि मेंस के लिए डिटेल्स में पढ़ेंगे, और प्लस में उसका राइटिंग लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है। इस तरह से जो है ना से करते चलेंगे। देखिए सिंपल लैंग्वेज में नहीं, तो जैसे कि जैसा है वैसा ही देंगे ना। खुद से लिखे हुए हैं तो वही दे सकते हैं। जीएस फोर जीएस पेपर 4 एथिक्स होता है। इसका सिलेबस थोड़ा-सा बड़ा है, देखने में सिर्फ हार्ड लगता है, लेकिन जब ये आप पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा एकदम आपको आसान लगेगा। देखिए सीसेट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से, जैसे कि डेली एक सेट बना सकते हैं। जो दृष्टि का एक सीसेट का बुक है, उससे जो है ना बना सकते हैं। डेली एक सेट बना सकते हैं, और क्या।
देखिए जैसे कि आपको जो है ना ज़्यादा बुक अभी नहीं खरीदना है। अभी ज़्यादा बुक आपको नहीं खरीदना है, जो बुक आप पढ़ेंगे ना सिर्फ़ वही बुक्स खरीदना है। सारा बुक्स को एक साथ नहीं खरीदना है। ओके। कि अभी ग्रुप में हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रहा है। अब तो शायद ये खत्म भी होने वाला होगा 6 क्लास का। और इसके साथ में ऑब्जेक्टिव का बुक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी बनाना पड़ता है, ताकि ये आपको पीटी में बहुत हेल्प करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटी के लिए है। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सिर्फ़ और यही ग्रुप में अभी चल रहा है। ज टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव बनाना है। जितनी बार टॉपिक को पढ़ेंगे, जितनी बार बुक्स को पढ़ेंगे, उतनी बार जो है ना इसको रिवीजन करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। देखिए ये सीसेट का बुक है, इससे आप जो है डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। दृष्टि का सीसेट का बुक है। प्लस में ये ऑक्सफर्ड है, ऑक्सफर्ड एटलस का, ये आपको रखना होगा। ऑक्सफर्ड का एटलस आपको रखना होगा, डेली आपको देखना होगा। प्लस में आपको मैप आपको खुद से बनाना होगा। मैप आप खुद से बनाइए, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ आपको बताया जाएगा। मैप मैप बनाने में क्या हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है ना खुद जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वैसा उतना आपको बनेगा। ये मैप आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैप मैप बनाने से क्या होता है ना कि आपका ज्योग्राफी जो सिलेबस होता है ना, ये आपको पूरा कवर हो जाएगा। एटलस से एटलस के माध्यम से आपका पूरा ज्योग्राफी जो है ना कवर हो जाएगा। फिर कोई चीज़ याद वगैरह करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसलिए एटलस बहुत ज़रूरी है। एटलस हो गया, सीसेट का एक बुक रखिएगा। यही वाला बुक रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ताकि सब लोग साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। डेली एवरी संडे जो है ना डिस्कस होता है। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक बता दिया जाता है कि इस टॉपिक पे जो है ना पढ़ लेना है, उसके बाद आपका विचार। देखिए डिस्कस करने से क्या होता है ना कि आपका हमारा विचार क्या है, आप क्या सोचते हैं उस बारे में, हम क्या सोचते हैं, ये एक पता चलता है। एक इससे क्या होता है कि अनुभव होता है, बोलने का आपको अंदाजा मिलता है कि आपको। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज हम जो है ना जानते रहते हैं, ठीक है, कोई चीज हम जानते रहते हैं, उसके बावजूद भी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। देखिए इंटरव्यू में आपका ये बहुत काम करेगा। देखिए इंटरव्यू में जब आपके सामने जो बैठा रहेगा, वो आपसे जो सवाल पूछेगा ना, तो कई बार क्या होगा कि आप जानते तो रहेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक जो है ना डर रहता है, भय भय रहता है, उस चीज को दूर करना है। तो ये तभी होगा जब आप जो है ना बोलिएगा, जब आप बोलना सीखिएगा। इसलिए डिस्कस इसलिए कर किया जाता है ताकि आपका विचार। हम्म। तो ये दोनों बुक जो है ले लीजिएगा, एक ये वाला ऑब्जेक्टिव का, एक लुसेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये ले लीजिएगा। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। चलिए और कुछ है, और कुछ पूछना चाहते हैं? असलम जी आवाज आ रही है? अभी डिस्कशन में अभी एटलस चल रहा है। एटलस में 2 चैप्टर हो चुका था, आज तीसरा चैप्टर है एटलस का। तो वही थोड़ा-सा डिस्कस करना है, ठीक है? तो आप तो नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सुनिए, देखिए। एटलस जब रहेगा तो आप जो है ना देखिएगा। आप इंग्लिश मीडियम से हैं?
चलिए ठीक है। चलिए तो आप बताइए कि आपको कोई कंट्री का नाम याद है? जैसे कि आपको कितने कंट्री का नाम याद है? बताइए कुछ। आपको कितने कंट्री। चलिए असलम जी आप स्टार्ट करते हैं ना। लेक्चर थ्री में क्या आवाज आ रही है? हेलो। लेक्चर थ्री में क्या पढ़े थे? लेक्चर थ्री में क्या पढ़े थे? चलिए तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं। अथी बोलिए कंट्री का नाम बताइए कुछ। कंट्री का नाम बताइए। आप नहीं कर रहे हैं, असलम जी कर रहे हैं। बताइए कंट्री का नाम बताइए। असलम जी बताइए कंट्री का नाम। हेलो। आवाज नहीं जा रही है? चलिए तब तक हम बोल देते हैं और क्या। देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, जापान, ताइवान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ओमान, सऊदी अरब, यमन, यूरोप, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, ब्राजील, चिली, अमेरिका। चलिए इतना ही याद है। लगता है कि आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। देखिए हम सोच रहे हैं ना कि डेली जो है ना, डेली करंट अफेयर्स का कुछ डिस्कस कर दें। डेली 9 बजे आपको आपके पास टाइम है ना? 9 बजे आपके पास टाइम है नाइट में? कोशिश करेंगे कि कोशिश करेंगे कि कल से मंडे या ट्यूसडे से डेली 9 बजे जो है ना डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। 5-6 क्वेश्चन देखेंगे उसी पर डिस्कस करेंगे। कल का आपका वर्क रहेगा। कल इंडिया का मैप बनाना है। कल इंडिया का मैप बनाइएगा और उसके साथ में रिवर, इंडिया का रिवर। और हाँ, कल का आपका वर्क रहेगा इंडिया का मैप बनाना है। इंडिया का मैप बनाइएगा, उसमें रिवर को दर्शाइएगा। और रिवर के साथ में क्या दर्शाइएगा? इंडिया के रिवर मैप बनाना है, उसके साथ में रिवर दर्शाना है कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, और इसके साथ में खनिज, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। समझ गए? इंडिया का मैप बनाना है,
बताना है कि कौन सी नदी कहाँ से क्रॉस करती है, कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, और उसके साथ में बताना है आपको कि कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। कौन सा खनिज इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, इस आपको इंडिकेट करना होगा मैप में। मैप आपसे जैसे बनता है वैसे बनाइए। यदि यदि नहीं आपको पता है कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है तो आप देखकर बनाइए। कैसे बनाइए ये आपको काम करना है। कल का आपका वर्क रहेगा इंडिया का मैप बनाना है। इंडिया का मैप बनाइए और उसमें बताइए कि कौन सी नदी कहाँ से क्रॉस करती है, और उसके साथ में ये भी बताइए कि कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है। हाँ हाँ, आप भी बनाइए। देखिए, नहीं अगर आता है बनाने, यदि बनाने नहीं आता है तो कोशिश कीजिए जैसे आपके आपसे बनता है वैसे बनाइए। यहाँ आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको मार्क्स दिया जाएगा कि आप कितना अच्छा बनाए हैं, खराब बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे खराब बनता है तो खराब ही बनाइए, जैसे बनता है वैसे बनाइए। नहीं आता है आपको बनाने तो आप देख कर बनाइए, बस बनाइए। और इसके साथ में मेंस के लिए करिएगा कि आप जो है ना करंट अफेयर्स को नोट करिएगा। करंट अफेयर्स आप जहाँ से पढ़ते हैं वहां से नोट करिएगा, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट बनाइएगा कॉपी में, सादा कॉपी में बनाइएगा। जितना आपसे हो सकता है हाँ, जितना आप हाँ तो नहीं है तो नहीं है तो ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए मेंस में सादा कॉपी पर ही लिखना होता है। नहीं है तो ले लीजिएगा, इसमें क्या है। कोशिश करिए, देखिए शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोशिश करिए, टाइम दीजिएगा इस पे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो अच्छा बनेगा। बस इतना ही आपको काम करना है, ज्यादा वर्क नहीं है। देखिए लास्ट तक रहिएगा तो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए बीच में क्या आता है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। नहीं छोड़िएगा तो आपको फायदा होगा, इसलिए बने रहिए। देखिए आपसे समय समय पे हम पूछते रहेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कोई डाउट नहीं है। आपको जहाँ पे दिक्कत होगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। आप कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ये आपको बताया जाएगा। बशर्ते आपको कंटिन्यू रहना होगा। बोलिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज ही चल रहा है, जैसे कि अभी बताए ना कि ये ग्रुप में हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल चल रहा है, तो उसी तरह सब्जेक्ट वाइज चल रहा है कि इसके बाद खत्म होगा तो देखा जाएगा कि इससे आगे वाला क्लास में जाएंगे या कोई एक नया सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे जैसे ही खत्म होगा चैप्टर। तो इसलिए ये सब्जेक्ट खत्म होगा तो उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है, इसके आगे क्लास में जाना है या नया सिलेबस लेके चलना है, इसके बाद बताएंगे। फिलहाल आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लेकर चलिए, और साथ में ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, ताकि ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको याद रहेगा चीजें। पीटी में आपको हेल्प करेगा, फिर पीटी के लिए अलग से मेहनत नहीं करना है। कोई चीज यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा फिर से इसको, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा।
असलम जी का नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो लेक्चर नेक्स्ट संडे को क्या आप कोई कौन सा टॉपिक रहेगा? हाँ बताइए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए ठीक है, हो जाएगा। इस बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट संडे को जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा। इस पे पढ़ लीजिएगा, आपके पास 1 सप्ताह का समय है। जैसे भी आप पढ़ लीजिए, अगर हो सके तो। पढ़कर। हाँ ठीक है, जहाँ से अभी आपको पढ़ना है वहां से पढ़ लीजिए, इसमें कोई नहीं है, इशू है। पढ़ लीजिए, एक बार दो बार जितना बार हो सके पढ़ लीजिए, उससे अच्छे से रिवीजन करिए। हो सके तो नोट्स पॉइंट वगैरह बना लीजिए कॉपी में। और आपको नेक्स्ट संडे में आपके पास समय समय आपके पास काफी है। 1 सप्ताह का आपके पास समय आपको मिल रहा है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। एक डिस्कस करना है उस पे, कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, आपको डिटेल्स में पढ़ना है। इसलिए आप उसे अच्छी तरह से रिवीजन करिएगा। और सुबह 5 बजे करेंट अफेयर्स में मिलेंगे। करेंट अफेयर्स के क्विज में सुबह 5 बजे मिलेंगे। सुबह 5 बजे करेंट अफेयर्स के क्विज में मिलेंगे। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सुबह 5 बजे आपको करेंट अफेयर्स के क्विज में ज्वाइन होना है। दैट्स इट।